हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज़ होस्ट पार्वती निर्वाण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। आईएमएफ ने डीफाई और क्रिप्टो को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त प्रयास करने की कही बात। क्रिप्टो करेंसी में रातों रात देखने मिली बढ़त, बिटकॉइन ने किया $41,000 के ऊपर ट्रेड। इथीरियम का पोस्ट मर्ज रिवॉर्ड होगा अनुमान से कम। क्रिप्टो इन्वेस्टर फ्रेमवर्क वेंचर्स ने वेब3 और डीफाई के लिए $400 बिलियन का फंड किया लॉन्च। रॉबिनहुड ने क्रिप्टो ऐप जिग्लू को खरीदा, यूके लॉन्च प्लान पर काम जारी। ऑस्ट्रेलिया अगले हफ्ते लिस्ट करने जा रहा है पहला बिटकॉइन ईटीएफ। इथीरियम फोकस्ड ब्लॉक ऐप्स ने एक्सपैंड करने के लिए जुटाया $41 मिलियन का फंड। बीएनबी चेन ने बर्न किए $700 मिलियन के बीएनबी टोकन। मंगलवार को जारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक कैपिटल फ्लो के इफेक्टिव कंट्रोल को बनाए रखने की खातिर क्रिप्टो के लिए एक कोऑर्डिनेटेड रेगुलेटरी अप्रोच की जरूरत है। इस तरह से नॉन ब्लॉकचेन पेमेंट टेक्नोलॉजीज में सुधार के साथ कंट्रोल को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रेगुलेशन फिनटेक के कई एस्पेक्ट्स में तेजी से डेवलपमेंट के मुताबिक नहीं है। ऐसे में रिपोर्ट्स बताती हैं कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा अपनाए जाने के कारण डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि डीफाई ट्रेडिशनल फाइनेंस के साथ स्टेडीली बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। डीफाई के गवर्नेंस की कमी उसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए रिस्क से भी भरी बनाती है और लीगल अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। इस तरह से ये मार्केट लिक्विडिटी और साइबर रिस्क के प्रति वल्नरेबल है, लेकिन ये पोटेंशियली हायर एफिशिएंसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन से फ़ायदा पहुंचाता है। इन सब के बीच आईएमएफ ने रिकमेंड किया है कि रेगुलेटर्स डीफाई के आसपास के क्रिप्टो इकोसिस्टम के एलिमेंट्स पर फोकस करें, जैसे कि स्टेबल कॉइन इशूअर्स और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, साथ ही इंडस्ट्री में मौजूद सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज के निर्माण को एनकरेज करें। क्रिप्टो करेंसी ने रातों रात बढ़त देखी, जबकि एशियन ट्रेड्स के दौरान मोमेंटम को बनाए रखते हुए बिटकॉइन ने $41,000 के ऊपर ट्रेड किया। ऐसे में ग्लास नोड के मुताबिक बिटकॉइन सप्लाई का एक बड़ा अमाउंट $38,000 और $45,000 मूल्य सीमा के बीच एक्यूमुलेट हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि प्राइस इनसेंसिटिव ट्रेडर्स बिटकॉइन की सप्लाई को $40,000 प्राइस लेवल से ऊपर होल्ड करते हैं। इन सब के बीच बिटकॉइन को पिछले 24 घंटों में 1% की बढ़त के साथ $41,300 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि उसी समय के दौरान ईथर ने 1% की उछाल के साथ $3,000 के ऊपर ट्रेड किया। इथीरियम के पोस्ट मर्ज रिवॉर्ड शुरुआत में अनुमान से कम हो सकते हैं। इथीरियम का POW से POS में ट्रांजिशन नेटवर्क को स्टेकिंग के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकता है, जिससे यूजर्स की 12 से 15% के बीच कमाई होगी। लेकिन इन सब के बीच ऐसा लग रहा है कि मर्ज के बाद परसेंटेज में भी भारी गिरावट देखने को मिलेगी। ऐसे में ETH लॉक किया गया अमाउंट पूरे सर्कुलेटिंग सप्लाई का 9.5% रिप्रेजेंट करता है। वहीं स्टेक किए गए ETH की बढ़त में STETH लॉन्च के समय से तेजी आई है, जो कि एव लैंडिंग प्रोटोकॉल पर कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्टेक डेरिवेटिव टोकन है। लेकिन स्टेक्ड ETH में बढ़त के कारण रिवॉर्ड्स में प्रोपोर्शनली गिरावट लाता है। US रजिस्टर्ड वेंचर कैपिटल फंड फ्रेमवर्क वेंचर मैनेजमेंट ने कहा है कि उनके द्वारा फंड फ्रेमवर्क वेंचर थर्ड क्रिप्टो फंड के लिए $400 मिलियन जुटाने का काम पूरा कर लिया गया है। जुटाए गए फंड का आधा कैपिटल वेब3 और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के साथ इंटरेस्ट वाले सेकेंडरी एरियाज जैसे ब्लॉकचेन गेमिंग इन्वेस्टमेंट में जाएगा। ऐसे में फ्रेमवर्क ने शुरू में डीफाई पर फोकस किया था, क्योंकि जब 2019 में पहला फंड लॉन्च हुआ तब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ब्लॉकचेन के लिए सबसे उपयुक्त थे। हालांकि अब लेयर 2 और नॉन इथीरियम ब्लॉकचेन्स में पहले के इनोवेशंस ने इंटरेस्ट को ब्लॉकचेन गेमिंग की तरफ मोड़ दिया है। ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म रॉबिनहुड ने कहा है कि वो लंदन बेस्ड फिनटेक ऐप जिग्लू को खरीदने की योजना बना रहा है, जो यूजर्स को बिटकॉइन और कई दूसरे क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने की अनुमति देता है।
कंपनी का ये भी कहना है कि एक्विजिशन से यूके और यूरोप में इसके एक्सपैंड होने की योजना को मदद मिलेगी। हालांकि रॉबिनहुड द्वारा यूके में लॉन्च करने की योजना को रोकने के लगभग 2 साल के बाद ये कदम उठाया गया है। ऐसे में इस डील की मदद से ब्रोकरेज को अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वहीं रॉबिनहुड को उम्मीद है कि 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू $340 मिलियन से कम होने वाली है, जो 1 साल पहले अवधि से 35% कम है। इस तरह से पिछली गर्मियों में नैस्डैक पर डेब्यू करने के बाद कंपनी ने अपने मार्केट वैल्यू का लगभग 2/3 हिस्सा खो दिया है। कॉस्मोस एसेट मैनेजमेंट का बिटकॉइन ETF, जो ऑस्ट्रेलिया का पहला बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, वो अगले हफ्ते CBOE इक्विटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने के लिए तैयार है। ASX क्लियर, जो ऑस्ट्रेलियन कैपिटल मार्केट के सेंटर में क्लियरिंग हाउस, उसने कंफर्म किया है इसके 4 मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जो 42% की इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। इस तरह से ETF अगले हफ्ते यानी 27 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया में लाइव होगा, जिसके साथ ही $1 बिलियन इनफ्लो की अटकलें हैं। कॉस्मोस बिटकॉइन ETF को मंजूरी देने के लिए ASX क्लियर की मंजूरी ऑस्ट्रेलिया के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए बिटकॉइन ETF लिस्टिंग शुरू करने का रास्ता बन सकता है। ब्लॉक एप्स, जो एंटरप्राइज को ब्लॉकचेन्स इस्तेमाल करने में मदद करता है, ने लेटेस्ट फंडिंग राउंड में $41 मिलियन को अपना नाम किया है। इसकी मदद से वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के साथ वर्कफोर्स को भी एक्सपैंड करेगा। ऐसे में कंपनी का स्ट्रैटो ब्लॉकचेन प्रोडक्ट, जो इथेरियम के साथ कंपैटिबल है, वो और ज़्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनियों को टैप करने और अपने ब्लॉकचेन नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए स्टार्टअप की योजना बना रहा है। पहले की बात करें तो ब्लॉक एप्स ने फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लाइफ साइकिल के साथ साथ कार्बन डेटा मैनेजमेंट को ट्रैक करने के लिए अपने ब्लॉकचेन एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है। वहीं लेटेस्ट फाइनेंसिंग राउंड को लिबर्टी सिटी वेंचर्स ने लीड किया था, जिसमें कंसेंसस, मॉर्गन क्रीक डिजिटल और आइडेटिक वेंचर्स और अन्य शामिल थे। बताते चलें कि पिछली फंडिंग राउंड में ब्लॉक एप्स ने $9 मिलियन जुटाए थे। BNB चेन अपने फर्स्ट क्वार्टर में ओवर 1.8 मिलियन बाइनेंस कॉइन्स बर्न करेगी। BNB टोकन को $403 पर टोकन की एवरेज प्राइस पर बर्न किया जाएगा। बाइनेंस के CEO चैंगपेंग ज़ाओ ने भी ट्वीट के थ्रू इस बर्न को कंफर्म किया है। टोकन की टोटल सप्लाई 100 मिलियन BNB मेंटेन रखने के लिए BNB ऑटोबर्न सिस्टम यूज करता है। प्राप्त हुए डेटा के मुताबिक नेक्स्ट क्वार्टर के एंड में यानी अगस्त 2022 में फिर से 1.8 मिलियन BNB टोकन्स बर्न किए जाएंगे। BNB फिलहाल $420.52 पर ट्रेड कर रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्बान अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।